नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो कहानी है संजय की। संजय अभी इंटर कॉलेज में पढ़ता है, फाइनल ईयर है, इंटर है। और कॉलेज से अभी पिकनिक गए थे ये लोग, और पिकनिक में सभी ने बहुत एंजॉय किया। संजय के और भी दोस्त थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसका सपोर्ट करते थे हर चीज़ में, इसके बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन संजय को एक बात बहुत अखरती थी, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और इनके दोस्तों की सबकी गर्लफ्रेंड थी। संजय इस चीज़ से हमेशा दुखी रहता था, लेकिन ये बहुत अच्छा बच्चा था। उनके मतलब लड़कियां दोस्त थी ज़रूर, लेकिन ये गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया था किसी को, क्योंकि इसके अंदर ये बात थी किसी लड़की को मैं प्रपोज कैसे करूं, क्या करूं। किसी लड़की से ज़्यादा बात नहीं करता था। हाँ, क्लास में बस थोड़ी बहुत बात हो जाती थी नॉर्मल फ्रेंड की तरह। उसके अलावा ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। लड़कियां छेड़ना, ये सारी चीज़ें इसे पसंद नहीं था, क्योंकि इसके घर में भी बहनें थीं और सभी थे, तो इसका मन नहीं करता था। लेकिन जब ये अपने दोस्तों को देखता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठाल करके घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इसको बुरी लगती थी। तो जब ये पिकनिक से वापस आए तो संजय बस से उतरने के बाद पैदल ही अपने घर की तरफ चल रहा था। लगभग 8 बज चुका था, क्योंकि 7 बजे पिकनिक की बस स्कूल में आई थी और ये पैदल ही जा रहा था। तभी इनका एक दोस्त आता है, वो बोलता है कि संजय चलो घर ड्रॉप कर दूं, क्योंकि वो बाइक से था। तो संजय बोलता है नहीं तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो वो चला जाता है। अब संजय पैदल पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। घर लगभग 1 किलोमीटर दूर था। संजय सोचता हुआ और दुखी थोड़ा सड़क पर चल रहा था। रास्ते में जैसे कोई बॉटल पड़े हैं या कुछ भी, उसमें पैर मारते हुए नॉर्मल ऐसे ही धीरे धीरे वो चला जा रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सर्दी का मौसम था और अंधेरा भी था, ठंड भी बढ़ रही थी, कोहरा भी हल्का हल्का हो रहा था। लेकिन संजय के दिमाग में ये सारी बातें थी ही नहीं। संजय बस ये सोच रहा था कि मैं क्या बहुत बुरा हूँ, कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं है, सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। तभी अचानक से सामने एक पत्थर की बेंच बनी हुई थी, जैसे पीछे एक पार्क था और पार्क के बाहर ही वो बेंच बनी थी, जिसमें लोग सुबह टहलने आते थे, दौड़ने आते थे, तो वहाँ बैठ जाते थे। तो संजय भी वहीं पर बैठ जाता है और बैठे बैठे अब सोच रहा था। बैग हाथ में था, पानी की बोतल निकालता है तो उसमें पानी ख़त्म हो चुका था। अब वो सोचे जा रहा था, तभी अचानक से एक लड़की स्कूटी से निकलती है। तो वो रुकती है स्कूटी और पूछती है कि क्या तुम उस स्कूल के स्टूडेंट हो जो अभी पिकनिक से आए हैं सभी लोग? तो संजय बोलता है हाँ। तो कहती है लिफ्ट चाहिए? तो कहता है नहीं। फिर सोचता है, जब वो जाने वाली होती है तो संजय सोचता है कि मैं इसी तरह लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, तो शायद इसीलिए मेरी कोई दोस्त नहीं बनी। तो वो एक बारी फिर तेज़ी से बोलता है कि हाँ लिफ्ट चाहिए, मुझे थोड़ा आगे तक जाना था। तो वो कहती है ठीक है, वो लिफ्ट देती है और संजय अपनी गली के पास उतर जाता है और वो चली जाती है। उसके बाद संजय अपने घर जाता है और खुश था, सोच रहा था कि अब ऐसे ही मैं भी लड़कियों से दोस्ती करूँगा और अब मेरी भी अच्छी लड़कियाँ दोस्त होंगी। वो अपनी गली में मुड़ने ही वाला था, तभी किसी के चीखने की आवाज़ आती है। ये एकदम से पीछे मुड़ के देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है और देखने की कोशिश करता है कि ये किसी लड़की की आवाज़ थी और कौन है जिसको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा था, किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो ये हेल्प ज़रूर करता था।
तो वहाँ से ये आगे बढ़ता है तो देखता है रोड पर एक लड़की है जो गिरी पड़ी है, शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया हो या जो भी है। तो ये जाता है, उसकी हेल्प करता है, उसको उठाता है और पूछता है कि मतलब क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे गिर गई। तो वो बताती है कि मैं मार्केट गई थी और अभी लौटी हूँ और कोई मतलब टैक्सी नहीं मिली, इसलिए पैदल ही जा रही थी। अचानक से सामने से एक गाड़ी आई, उसने टक्कर मार दिया। तो ये कहता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो बताती है मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और मुझे घर जाना है और मेरे पास सामान भी है, देखो सामान फैल गया है। तो संजय उसकी हेल्प करता है और उसके साथ पैदल पैदल चल देता है। कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सामान पकड़ लेता हूँ और चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो अब उसके साथ साथ वो चल रहा था। उसके पास 2 बैग थे। बैग मीन्स जैसे सब्जी के झोले होते हैं, तो उसमें वो कुछ सामान लिए थी, लेकिन उस सामान से अजीब सी स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। संजय उसको पकड़े तो था, लेकिन उस स्मेल की वजह से उसका जैसे दम घुट रहा था। वो पूछता भी है कि इस बैग में क्या है। तो कहती है अरे कुछ नहीं, वो घर का थोड़ा सा सामान है और कुछ नहीं। तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा आगे चलता है। तभी अचानक से इसका ध्यान जाता है उस लड़की की तरफ। उस लड़की के पैर उल्टे थे। ये देख कर के संजय एकदम से डर जाता है। अब संजय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि संजय अब थोड़ी दूर उसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन डर की वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो उसने उस लड़की से बोला कि ऐसा है मुझे घर जाना है क्योंकि बहुत लेट हो गया है और मम्मी पापा डांटेंगे, तो यहाँ से क्या तुम आगे जा सकती हो। तो वो कुछ बोलती नहीं, अपने चेहरा उसने ढक रखा था और वहीं खड़ी रहती है। तभी संजय उसका बैग वहीं पर रखता है और उसके बाद वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागता है और अपने घर पहुँच करके तुरंत दरवाज़ा बंद करता है। उनकी मम्मी पूछती हैं बेटा इतना लेट हो गया आज। तो उसने बताया हाँ मम्मी, वो कॉलेज से पैदल ही आया हूँ और कोई कन्वेंस नहीं मिला था। तो मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। अब वो खाना खाता है और अपने रूम में जाता है आराम करने के लिए। बस उसे नींद आने ही लगी थी, तभी उसे आवाज़ आती है जैसे किसी ने खिड़की नॉक की। तो खिड़की बंद थी और ये जब उठकर देखता है तो खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिख रही थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। ये तुरंत खिड़की खोलता है तो इसे थोड़ी दूरी पर वही लड़की खड़ी हुई दिखती है। उसे देख करके संजय इतना ज़्यादा डर जाता है, वो तुरंत दरवाज़ा बंद करता है खिड़की का और अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है। अब सोच रहा था आखिर वो लड़की यहाँ पे क्यों आई है, अब किसको बताए क्या बताए। मम्मी पापा को बताएंगे तो क्या लगता है वो विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। तभी अचानक से किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ये उठकर तुरंत भागता है किचन की तरफ। जब किचन में जाता है तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, क्योंकि किचन में वही लड़की खड़ी थी। अब ये इतनी तेज़ी से चीखता है तो मम्मी पापा दौड़ कर आते हैं, पूछते हैं क्या बात है। तो वो आंख बंद करके खड़ा हुआ था और किचन की तरफ इशारा कर रहा था। मम्मी से बोलता है मम्मी ये कौन है। तो मम्मी किचन में देखती हैं, बोलती हैं कौन है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो वो जब आंख खोलता है और देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तब वो अपने मम्मी पापा को बताता है कि मम्मी मुझे अभी यहाँ एक लड़की दिखी थी और वही लड़की मुझे रास्ते में दिखी थी, वही अभी खिड़की पर दिखी थी। तो मम्मी पापा कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, कोई लड़की मतलब ऐसे अपने घर में तुम्हें कैसे दिखेगी। तो वो कहता है मम्मी उस लड़की के पैर उल्टे थे। अब इनके मम्मी पापा पहले तो हंसने लगते हैं। पापा इनके, मम्मी को विश्वास होता है लेकिन पापा हंसते हैं, कहते हैं अच्छा उसके पैर उल्टे थे। तो वो कहता है अरे हाँ पापा उसके पैर उल्टे थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया। तो उनकी मम्मी कहती है अरे परेशान मत करो, ऐसा होता भी है। तो ये तुरंत अपने गांव फ़ोन करती हैं अपनी माँ के पास। तो उनकी माँ उन्हें बताती हैं कि ऐसा होता है, चुड़ैल होती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। और हो न हो संजय के पीछे उस चुड़ैल का साया है, वो चुड़ैल शायद संजय के साथ आ गई है, इसीलिए संजय को इतना डर लग रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई है। तो तुम घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर दो और उससे पूजा करवाओ, सब ठीक हो जाएगा, घर में गंगा जल डलवा दो। तो उनकी मम्मी ऐसे ही करती हैं और संजय फ़िलहाल ठीक था और
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन संजय की ये जो आदत थी हेल्प करने की, इसके बाद संजय बहुत संभल गया था। लेट नाइट कभी भी इस तरह किसी की हेल्प करना तो बहुत सोच समझ के करता था, और लड़कियों से दोस्ती उसने इस तरह से नहीं की। फ़िलहाल तो अब संजय की शादी हो चुकी है और बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन ये वाक़या वो कभी भूल नहीं पाता है। तो संजय की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।